इंडिया की मिसाल को लेकर, आप लोगों के इत्तेहाद की मिसाल को लेकर बिहार जाते हैं और बिहार में आप लोगों के इत्तेहाद की मिसाल दी जाती है और उसके बाद में दूलिया के मुसलमानों के इत्तेहाद की मिसाल के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 आमदार जीत कर आते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस बात का कि उस वक्त में भी आप लोगों के दरमियान बहुत से लोग आए जो झूठे वादे करने के लिए आप लोगों के दरमियान आए, विकास काम के, तरक्कियाती काम के झूठे चॉकलेट देने के लिए आप लोगों के पास आए और आप लोगों को भरोसा दिलाए कि हम सेकुलर हैं, हम तुम्हारे मसाइल को हल करेंगे, हम तुम्हारी सड़कों की तामीर करेंगे, हम तुम्हारी गटरों की तामीर करेंगे, हम तुम्हारे इलाके के अंधेरे को हाईमास लगाकर उजाले में तब्दील कर देंगे, हम शरीयत के ऊपर आज आएंगी, हम तुम्हारी आवाज बनकर उठेंगे, हिजाब के ऊपर बात आएंगी, उसकी हिफाजत के लिए तुम्हारी नुमाइंदगी करेंगे, किसी फिरका परस्त की नजर अजान की तरफ उठेंगी, हम तुम्हारी असर। जनाब अब्दुल गनी भाई कुल्फी वाले साहब, जनाब सलीम ड्राइवर साहब, हमारे पीडब्ल्यूडी के जनाब सलीम भाई साहब, जनाब इदरीस सैयद साहब, जनाब मुख्तार सैयद साहब, जनाब हाकम हाजी साहब, वहाब हाजी साहब, मसूद ठेकेदार साहब, शहीद दादा मियाँ साहब, शकील भाई साहब, मालेगांव से तशरीफ लाए एक्स कॉर्पोरेटर जनाब हाजी अनीस शाह साहब, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम। शादी करवाने के लिए मेरे पास में रकम नहीं थी, मैंने किसी से सूद पर, मैं किसी से कर्जे हंसना लिया, अपनी बच्ची की शादी करवाई, शादी तो हो गई मगर वो सूद की रकम जो मैंने 20,000 लिया था वो और बढ़ गई और उसकी असल रकम देने के बाद भी वो सूदखोर मेरे से पैसा मांग रहा है। साहब ने उसका वो मसला भी हल किया, उस सूदखोर को फोन करके कहा कि अब इससे पैसे नहीं लेना, मगर ये मसला दायमी तौर पर कैसे खत्म होना चाहिए। इस शहर के अंदर हमारे कितने गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियां सिर्फ इसके लिए निकाह नहीं हो पा रहा है कि उनके वालिद साहब के पास में उतनी रकम नहीं है। उस बात तो आप जब आपको मुसलमानों की वोट चलेंगी, मुसलमानों का लीडर नहीं चलेगा, आपने बता दिया। अब फिर आपके अंदर के ऊपर ये निशाना लगाया गया कि ये तो आमदार बन गए, अब 5 साल इनको समझने में लग जाएगा कि मंत्रालय के काम कैसे होते हैं और सरकार से काम कैसे निकाले जाते हैं। लिहाजा धूलिया शहर के 5 साल बर्बाद हो गए, अब ये क्या विकास काम करेंगे। मगर क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमारे आमदार साहब ने विकास काम भी किया, सड़कों की तामीर भी की, गटरें भी तामीर की और हाईमास लाइट भी लगाया और इसके बाद में हमारे मसाजिद मदारिस के वॉल कंपाउंड बना कर दिए, हमारे कब्रिस्तानों के वॉल कंपाउंड बना कर दिए और उसके बाद में सिविल हॉस्पिटल के अंदर में रोड के लिए निधि दिया, नई बिल्डिंग के लिए निधि दिया, सीटी स्कैन मशीन ला कर दिया, वीडीआरएल लैब ला कर दिया, जूने सिविल हॉस्पिटल को 100 बेड की मंजूरी दिलाई, उसके बाद में 200 बेड की मंजूरी दिलाई। हर शोबे में विकास काम किया, हर शोबे में तरक्कियाती काम किया, बल्कि इतना तरक्कियाती काम किया जो लोग ये बोल रहे थे कि 5 साल समझने में लग जाएंगे, मैं इस मंच के जरिए उनको चैलेंज करना चाहता हूं। बीच में आमदार साहब ने एक दिन के अंदर 101 तरक्कियाती कामों की शुरुआत की। मेरा चैलेंज उनसे ये इस मंच के जरिए रहेगा कि तुम 3 बार आमदार रहे ना, तुम्हारे 3 टर्म के विकास काम एक तरफ रख दो, आमदार साहब का 101 काम का एक दिन दूसरी तरफ रख दो, इंशाल्लाह हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। तो तरक्कियाती काम किए और आमदार साहब कहते हैं कि ये बुजुर्गों के ऊपर आजाद बनकर ये भारतीय जनता पार्टी ये फिरका परस्त सरकार की जानिब से CAA और NRC की तो हमारे ऊपर लटकी हुई थी। आमदार साहब ने महाराष्ट्र के अंदर 288
एमएलए है, मगर शहर धुलिया के आपके आमदार है। जो सबसे पहले आमदार है, जो उद्धव ठाकरे जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उनसे मुलाकात करके ये कहा कि भले ही पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी लागू हो जाए, मगर महाराष्ट्र में हम होने नहीं देंगे, इसको आपको रोकना होगा, क्योंकि आपने सेकुलर पार्टियों का साथ लेकर हमारी वोट की भीख पर आप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में कोरोना का वक्त शुरू हो गया, तो वीडीआरएल लैब का मसला था। पुणे के अंदर वीडीआरएल लैब थी, वो ला कर दिया। हमारी मायर बहने अनाज के लिए एक सादे रेशन कार्ड के लिए 2-2 साल 3-3 साल तक फिरा करती थी। कोई एजेंट उनसे 1000-2000 कमीशन ले लेता था और साल 2 साल 3 साल तक एक छोटा सा काम रेशन कार्ड तक नहीं बनाकर देता था। हमारी माए बहने, चूंकि लॉकडाउन नाफिज हुआ था और घर में खाने के लिए मसाइल पेश आ रहे थे, तो फौरी तौर पर क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे हमारी माओ बहनों के घरों में चूल्हे जले। तो पूरे शहर के अकलियती इलाकों में, हिंदू समाज के इलाकों में, दलित समाज के इलाकों में, गरीब लोगों के अंदर आमदार साहब ने रिलीफ कैंप चालू किया, पका हुआ खाना पहुंचाया और ग्रोसरी किट पहुंचाया। और ये प्रॉब्लम दायमी तौर से कैसे खत्म होगा, तो उसके लिए उस वक्त के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब थे, जो अन्न और पुरवठा मंत्री थे, उनसे मिलकर 22,000 परिवारों का कोटा बढ़ाया। वो आज तक अनाज अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल रहा है। अल्फाज के पत्थर नहीं फेंके मैंने, ये बुजुर्गों की दुआ है, ये अता है उसकी। सिर्फ अल्फाज के पत्थर नहीं फेंके मैंने, अपनी मेहनत से किया नाम जहां में रोशन, गैर की आग पे तलवे नहीं सेके मैंने। हर शोबे में तरक्कियाती काम आमदार साहब ने किए। उसके बाद में जैसे जैसे मसाइल पेश आते गए, मैं ऐसी चीजों की चर्चा होटलों पे बैठकर कर लेंगे, अफसोस कर लेंगे, मजम्मत कर लेंगे, मगर चुनाव के वक्त में ऐसी आवाज को नहीं पहुंचाओगे जहां पर ये कवानीन ऐवान में बनते हैं। जहां पर ये कवानीन बनते हैं वो ऐवानों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को पहुंचाऊं। और मैं अल्लाह की जात अक़दस, अल्लाह की जात से ये दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा वक्त लाए कि ना भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाए, ना महाविकास आघाड़ी सरकार बना पाए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास में ये सरकार बनाने की चाबी आ जाए। अगर अटी तटी का वक्त आएगा और ना ये सरकार बना पाएगा ना वो सरकार बना पाएगा, तो जब फोन करेगा उद्धव ठाकरे, फारूक शाह साहब आपके वोट की जरूरत है, हमको मुख्यमंत्री बनाना है। जब शरद पवार फोन करेगा ना कि आपके वोट की जरूरत है, हमको सरकार बनाना है, तो वो उद्धव ठाकरे जो आप लोगों को हरे साहब बोलता है, साहब बोलेंगे हरे साहब नहीं है, ये तुम्हारे बाप है और मदद चाहिए सरकार बनाने करते। अगर नहीं है तुम्हारे अंदर इतनी मर्दगी, अगर तुम नामर्दगी हो तो कम से कम उसका मुंह बंद करवा देते। मगर वो कहते हैं कि ये बात उन्होंने आमदार की हैसियत से नहीं कही, वो हमारे हिंदुत्व के लीडर हैं, वो उन्होंने ये बात बहैसियत हिंदू कहा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री रामगिरी को सपोर्ट कर रहा, नीतीश राणे को फडणवीस पाठिंबा दे रहा, और विशालगढ़ के पास मुस्लिमवाड़ी पे दहशत मचाने वाले दहशतगर्द बजरंग दल आरएसएस के संगी परिवार को अगर सरकार पाठिंबा दे रही है, तो क्या ये बातों को देखकर आपके जहन में ये फिक्र नहीं आती है कि इनको सरकार का पाठिंबा है, इनको सरकार की जानिब से ताकत पहुंचाई जा रही, रसद पहुंचाई जा रही। और ये मैं आपको बोलूंगा कि अभी इलेक्शन लग चुका है, ये और ज्यादा जहर उगलेंगे, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। आप लोगों को क्या करना होगा, मैं बोलूंगा ये चीजों को अपने सामने रखते हुए आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को, आपके आमदार को, आपके खादिम को, जनाब फारूक शाह साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर असेंबली में भेजो। क्यों भेजेंगे?
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर 5, 6, 7, 8 एमएलए ऐवान में रहेंगे तो मुझे बताओ, वहां जाके नीतीश राणे से पूछेंगे मस्जिद तक चल रहा कि यही निपटारा? मस्जिद तक चलेगा कि यही बात करता? इसलिए आप लोगों को वोट देना है, इसलिए आप लोगों को वोट देना है कि अगर किसी की गंदी नजर अगर हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की हो तो आपकी आवाज ऐवान में होनी चाहिए। संविधान के तहत ये मांग करते हैं। उसके सियासी बात जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कि उसका मुंह बंद करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने उसको आदेश दिया कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो ताकि हिंदू समाज की हम वोटिंग ले पाएंगे, मैं बोलता हूं कि आप लोगों की ये गलतफहमी है। आप चाहे जितना जहर उगलवा लो, हिंदू समाज के लोग भी आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनके मसाइल को हल नहीं किया, क्योंकि आपने उनके तरक्याती काम नहीं किए। आप लोगों ने सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम किया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का काम किया, मराठा को धनगर से लड़ाने का काम किया, हिंदू को दलित से लड़ाने का काम किया, और मुसलमान समाज को आपने सियासत से गायब करने की गंदी साजिशें रची। मैं बोलूंगा कि ये तुम्हारे भोंकने वाले कुत्ते चाहे भोंकले, आप लोग इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सरकार से जाएंगे और जाएंगे इंशाअल्लाह। वो देवेंद्र फडणवीस बोलता है, जब उसे पूछा गया कि आपका आमदार नीतीश राणे मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है, वो फडणवीस ने कहा, हालांकि वो पूरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिसका बाप महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, अभी भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी है, उसका भाई अभी 4 दिन पहले शिवसेना शिंदेगढ़ में जाके आमदार का इलेक्शन भी लड़ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का आमदार नीतीश राणे दिखने में नाजुक है, कैसा है ठाकुर? मैं बीच में अधिवेशन में गया, आखिरी अधिवेशन था, मैं बोला मैं भी साहब के साथ जाऊंगा। भाई साहब, मैं अधिवेशन से बाहर निकलकर एक कागज के लिए खड़ा था कि अपनी गाड़ी में से कोई एक जरूरी कागज लेकर मैं वापस अंदर जाऊंगा, और वो नीतीश राणे बाहर जा रहा था। मैंने उसको देखा, एकदम नाजुक है, थोड़ा सा मेकअप कर लेगा तो टोल नाके पे खड़े करना पड़ेगा। सिर्फ लिपस्टिक लगाने की जरूरत है। और बात है ऐसी करना कि अगर रामगिरी के बारे में बोलोगे, वो हमको बोल रहा था कि तुम्हारी भाषा में समझा के जाता हूं, अगर रामगिरी के बारे में बोलोगे तो मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। मैं उसको बोलना चाहूंगा, मस्जिद तक आ मत जाना, नहीं तो हमारे बुजुर्ग लोग नमाज में मशगूल रहेंगे, बच्चे पीछे दे डालेंगे तुझे। और बड़े लोग नमाज में रहेंगे, कोई छुड़ाएगा भी नहीं फिर। और रोना मत फिर नाजुक, क्योंकि हम हमारी तारीख को नहीं भूले। हम लोगों ने ये तारीख पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि अगर अबू जहल कोई इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है तो साथ भी, क्योंकि ये उम्मत ने अबू जहल को उसकी जगह बताई, और ये उम्मत वक्त के फिरौन को पहचानती है और वक्त के यजीद को पहचानती है। मैं आप लोगों को बोलूंगा, सुल्तान हिंद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को किसने धोखा दिया? मीर सादिक मुसलमान था, सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? वो मुसलमान था। बल्कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन के खिलाफ भी अगर कोई थे तो अपने ही लोग थे। आप लोगों को पहचानना होगा और अपने इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करके, अपने इत्तेफाक को मुनज़्ज़म करते हुए एक वोट ज़ाय किए बिना एक एक वोट आमदार साहब के हक में वोट भी करना है। अपने रिश्तेदारों को भी समझाना है कि हम ये नहीं देखेंगे कि कोई जो मुसलमानों का अभी से दुश्मन हुआ बैठा है कि वो चुनकर आ जाए या वो गोटे आ जाए, जिसके पास में हमारी कुछ औरतें गई और उसको बोली कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता। उसका जवाब ये था कि अरे तुम लोग तो 8 दिन में एक बार नहाते, पानी की क्या जरूरत।
अनिल गोटे को मैं है कि भगवे झंडे पर चांद सितारे आपको चलेंगे कि नहीं। अरे अनूप, मैं तुझे बोलूंगा वो तुम लोगों का भगवा झंडा होगा, मगर वो तेरे बाप का भगवा कलर नहीं है, वो हमारे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो चिश्तिया कलर है। तू क्या गलत बात बोल के हिंदू समाज को भड़काने की कोशिश कर रहा। तो अगरचे मैं समाजवादी के जिम्मेदारों से सवाल करूंगा कि अगर आप लोगों के उम्मत में निफाक पैदा करने की वजह से कोई गलत आदमी जीत जाता है, हालांकि उसके लिए आपको पैसे दिए गए, मगर मेरा आप लोगों से ये सवाल है, हमारी माँ बहनें जो पर्दे का एहतमाम करते हुए ऑफिस पर अपने छोटे छोटे काम लेकर आती है, वो आधार कार्ड पे साइन करवाना हो, वो रेशन शुरू करवाना हो, वो सिलाई मशीन का फॉर्म भरना हो, या और कोई काम से अपने गटरों को बनाने के लिए, सड़कों को तामीर करने के लिए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये अनूप अग्रवाल के ऑफिस में जाएंगी या अनिल गोटे के ऑफिस में जाएंगी? मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने मजालिम के, इनकी आंखों की झुर्रियां बता रही है, जिन्होंने मजालिम के बहुत से मंजर देखे हैं। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा ये बुजुर्ग किसी गैर के ऑफिस पर जाकर अपने काम लेकर जाएंगे? और क्या वो कर देंगे? क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा हमारे नौजवान जो गलत तरीके से उनकी नजरें बद में है, वो गलत लोगों के पास में अपने काम लेकर जाएंगे? मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बड़ी मुश्किल से ये शहर में मुसलमानों की क़यादत पैदा हुई है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग यहाँ पर आओ, जो इज्जत आप लोग डिजर्व करते हैं आपको सर पे बैठा के घूमूंगा समाजवादी वालों, मगर अल्लाह के वास्ते खुदारा निफाक उम्मत में निफाक ना पैदा, फिर वो फिरका परस्त यहाँ से आमदार बन के चले जाए, यहाँ से लीडर बन के चले जाए, फिर उसके बाद में मैं ये समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों से बगैर कोई तान तशनी दिए, बगैर कोई गलत बात कहे, एक सादा सा सवाल करना चाहूंगा कि आप लोगों ने उम्मीदवार को लाके खड़े कर दिया, अगर से अल्लाह ना करे आप लोगों के ये उम्मत में निफाक पैदा करने की वजह से कोई गलत शख्स, वो अनूप अग्रवाल जो अभी आमदार नहीं बना, तो उसकी ये हालत है, बोलता नूरानी मस्जिद के पास आकर राम के नाम पे गाने बजाएंगे और 1 घंटे तक नाचेंगे। वो अनूप अग्रवाल जो बोलता है कि मुसलमान मस्जिद था और गलत नारे लगा रहे थे, सिर्फ ये वजह से कि उसने हिजाब पहना था। ये मैटर कोर्ट में गया और वो कोर्ट हाई कोर्ट था कर्नाटका का, उसने हमारी हिजाब के उस बच्ची के खिलाफ इस केस का निकाल दिया। अभी इलेक्शन से पहले की बात है, वो जज जिसने ये गलत फैसला दिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, मगर अंधेरों को चीरता हुआ नूर आएगा और तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। आज के आप लोगों के अगर नुमाइंदे वहां रहेंगे तो ये चुनाव किस चीज का है? आज भारत में महाराष्ट्र में मुसलमानों की आवाज को खत्म किया जा रहा है। या तो कोई मुसलमान लीडर का मर्डर हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, ईडी के जरिए जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर किसी आप लोगों के अंदर से ही कोई मुसलमान को लाकर उसके सामने खड़े कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? कि आप लोग के पता था मदद करना कि नहीं करना, और उसके बाद में इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5-7 एमएलए असेंबली जाएंगे और इंशाअल्लाह रामगिरी भी जेल में जाएगा, नितेश राणे भी जेल में जाएगा, और किसी की मां ने नहीं जानी कि ये बोल सके कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारा जाएगा। फिर किसी की मां ने नहीं जानी कि हमारी बहन बेटी के हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज से वापस कर दिया जाए। कर्नाटका के हाई कोर्ट के जज ने यह फैसला सुनाया था, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। हमारी एक बच्ची कॉलेज के अंदर दाखिल हो रही हिजाब पहनकर, और उसके पीछे
वो फिरका परस्त लोगों का झुंड जो हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले ऐ हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। आने वाले वक्त में हमारे सभी बुजुर्गों से, माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग दुआ फरमाएं। गुज़िश्ता वक्त में आप लोगों की दुआएं ही थी जो सबसे मजबूत हथियार बनकर हमारे हक में थी। आप लोग दुआ फरमाएं। मैंने हदीस में सुना है जिसका मफ़हूम है कि जो बुजुर्ग दुआ करते हैं उनके सफेद दाढ़ी के बाल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उनके हाथ खाली लौटाने में हया आती है, शर्म आती है। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। इस शेर के जरिए मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा कि हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या हर्ज होगा जो हो जाएंगे मुसलमान भी एक। वाखिरु व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़े दिन का मेहमान है, साहब बोलते उसको बराबर कि तोना दांत नहीं कोटा तात नहीं। कभी बोल रहा कि तुम लोग 8 दिन में एक बार आते। अरे तूने मुसलमानों के पानी के मसले को हल नहीं किया, मगर मैं बोल रहा कि जो आमदार साहब की निधि से तुम्हारे शमशान में जलाने की मशीन लगी ना, उसके अंदर ही तेरा कार्यक्रम होगा। हमारी निधि के, ईमान वालों की निधि के पैसे में तेरा अंतिम संस्कार होगा। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपने इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करिए, किसी के बहकावे में ना आइए, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करे। हालात का सामना आपको करना है, हमको करना है। मसाइब का सामना आपको करना है, हमको करना है। और मुसीबतों का सामना हम आपको करना है। एक शेर बोलते हुए मैं अपने अल्फाज को समेटना चाहूंगा। बहुत वक्त हो चुका, बहुत तवील आप लोगों के सामने मैंने बात किया, और मैं ये बात सरकार को इस मंच के जरिए बोलना चाहूंगा कि कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो, इसको वतन का दर्द कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तुझको ऐ खाके वतन मेरे तयम्मुम की। थोड़े दिन का मेहमान है, साहब बोलते उसको बराबर कि तोना दांत नहीं कोटा तात नहीं। कभी बोल रहा कि तुम लोग 8 दिन में एक बार आते। अरे तूने मुसलमानों के पानी के मसले को हल नहीं किया, मगर मैं बोल रहा कि जो आमदार साहब की निधि से तुम्हारे शमशान में जलाने की मशीन लगी ना, उसके अंदर ही तेरा कार्यक्रम होगा। हमारी निधि के, ईमान वालों की निधि के पैसे में तेरा अंतिम संस्कार होगा। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपने इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करिए, किसी के बहकावे में ना आइए, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करे। हालात का सामना आपको करना है, हमको करना है। मसाइब का सामना आपको करना है, हमको करना है। और मुसीबतों का सामना हम आपको करना है। एक शेर बोलते हुए मैं अपने अल्फाज को समेटना चाहूंगा। बहुत वक्त हो चुका, बहुत तवील आप लोगों के सामने मैंने बात किया, और मैं ये बात सरकार को इस मंच के जरिए बोलना चाहूंगा कि कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। और मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो, इसको वतन का दर्द कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। तुझको ऐ खाके वतन मेरे तयम्मुम
और अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वोट के लिए घर पे ही मैं भेजूंगा। वो फॉर्म आएगा ही, वो फॉर्म भरने का रहेगा। ये भी याद नहीं, टेंशन एक एक मचा पतंगा भी आएंगे नहीं तुमको रे पन्नी के लिए टेंशन मत लो रे मैं डायरेक्ट बुला रहे थे पतंगा भेजना। हाँ डायरेक्ट आएंगे टेंशन मत लो बंद नहीं मत करो पतंग उड़ाएंगे बेटे थोड़ा आगे जाओ नंबर कौन नगर में उड़ाने का है हाँ उड़ाने का है वाइट नहीं तेरे को कहाँ उड़ाने का है 20 तारीख के तेरे और अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वोट के लिए घर पे ही मैं भेजूंगा। वो फॉर्म आएगा ही, वो फॉर्म भरने का रहेगा। ये भी याद नहीं, टेंशन एक एक मचा पतंगा भी आएंगे नहीं तुमको रे पन्नी के लिए टेंशन मत लो रे मैं डायरेक्ट बुला रहे थे पतंगा भेजना। हाँ डायरेक्ट आएंगे टेंशन मत लो बंद नहीं मत करो पतंग उड़ाएंगे बेटे थोड़ा आगे जाओ नंबर कौन नगर में उड़ाने का है हाँ उड़ाने का है वाइट नहीं तेरे को कहाँ उड़ाने का है 20 तारीख के तेरे